जी हाँ, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हूँ और पिछले एक हफ्ते से यहाँ बल्कि आगे मुजफ्फराबाद डिवीज़न का इलेक्शन देखा और फिर अभी जो है धीरकोट और बाग और थोड़ा सा नीलाबट यानी पूंछ डिवीज़न का इलेक्शन देखा। आपको इल्म है कि वहाँ जो तीसरा मरहला था उसमें से 11 में से 7 हल्कों में तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे। रावलाकोट के जगह पे हाँ जिन हल्कों में हुए वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो 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 जिस नहज पर आ गए हैं दोनों, उसकी तफसील में मैं क्या जाऊं कि बिलावल साहब ने ये तक कह दिया कि मैं जिसको मैंने कहा था कि लात मात के निकाल दो, वो तो अभी तक वज़ीर दिफा बैठा हुआ है। फिर बिलावल साहब ने बहुत कुछ कहा, बहुत आगे बढ़ के कहा। कुछ मरियम बीबी ने जवाब दिया। वो जो अभी तक बैंड बाजे से जो गुफ्तगू सुनाई दे रही है वो अभी चल रही है, जिसकी झलक भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि आज मेरे स्टूडियो में, और आपको इल्म है आजकल वो क्या लूँ, कोई काउंसलर भी है ना, कहता है जी वो उधर आप मुझे DSNG भिजवाएंगे तो आऊँगा मैं स्टूडियो में, तो सॉरी टू से। लेकिन शहादत ऐवान साहब हमेशा दावत देता हूँ तशरीफ़ लाते हैं और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं और इन्हें खुशामदीद करता हूँ। अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अब क्यों हो रही है इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। शायद शहादत ऐवान साहब भी बड़े खुश हो रहे थे कि आज हमारे मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब बैठे हैं और किसी और मौजू पे नहीं। मैंने ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं इसी पर गुफ्तगू करूँगा। जैसे आपने कहा कि वो तकरीबन कंप्लीट इलेक्शन नहीं हुआ है। महाजरीन की मतनाज़ा नशिस्तें अपनी जगह, रावलाकोट की नशिस्तें अपनी जगह, लेकिन एक ही हुकूमत में बैठते हुए जो बिलावल साहब ने कहा और जो कल तक मैंने कहा जा रहा था, मैं तो सर एक झलक दिखा दूं कि इस इत्तेहाद में इस इलेक्शन ने वाकई इनको इतना दूर कर दिया है। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बाकायदा ख़वातीन जो गुफ्तगू करी थी। जी, जैसे मैंने कहा कि बिलावल साहब ने इब्तिदा की थी और फिर मरियम बीबी ने जवाब दिया। फिर जब पहली बार वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आए, और इतना तो नवाज़ शरीफ साहब में सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसे कहते हैं। अज़राए तफन्नुन ये कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त करूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो बिलावल साहब को बहरहाल मियाँ साहब से इख्तलाफ लाख सही, लेकिन सीनियर आदमी है, उन्होंने ये कहा कि जाती उम्रा से एक शख्स आके कहता है कि मुझे मुजफ्फराबाद के तख्त में बिठा दिया जाए। बड़े गुस्से में बिलावल साहब की तकरीरें, ख़ास तौर पर जो पहला राउंड हारे उसके बाद मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हुई। तीसरा मरहला जैसे मैंने कहा कि काफ़ी निचली सतह तक जो है बयानबाजी उस बाद में हो रही थी कि मुझे तो बाद लग रहा था कि कहीं सॉरी टू से कोई जो तहरीक इंसाफ की क़यादत तो एक दूसरे बारे में गुफ्तगू नहीं कर रही इन लोगों के बारे में। तो बहरहाल और ज़्यादा तफसील में जाऊँगा। शायद मैं ख्याल जावेद अली बहुत सीनियर आदमी है ना, इसमें कोई शक नहीं। जावेद साहब एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है और गुफ्तगू अभी इब्तिदा में कश्मीर पे रखेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे अगर वक्त मिला तो आपके हमारे वज़ीर दाखिला ने यह भी कह दिया है कि जनाब जमहूरी सिस्टम जिसके वज़ीर दाखिला हैं वो कोलैप्स हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंतज़ामी यूनिट नए बनाए जाएँ। उसके बाद DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इससे दूसरे मरहले में बात करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई ख़ास तौर पर बिलावल साहब की इसलिए समझ आएगी कि यंग डायनेमिक लीडर हैं और जो कुछ उन्होंने कहा और इत्तेहादियों को एक इलेक्शन ने इतना दूर कर दिया। हालांकि एक मासूमाना तरीके से लोगों ने कह दिया कि भाई गिलगित जब पीपल्स पार्टी को मिल गया था तो नून लीग को मुजफ्फराबाद दे दिया। बरेलवी साहब शुक्रिया आपका, मगर मैं एक जरूर गुजारिश करूंगा। एक नेशनल जमात के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, बड़ी अपने भाई से माजरत से शहादत ऐवान साहब से कि मुझे ये तवक्को ना थी ना किसी सियासी वर्कर को होनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो की जुबान से ऐसे अल्फाज निकले। और दूसरा मुझे ये शिकवा जरूर है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो शाहनवाज भुट्टो साहब के हवाले से रिक्शा गनवाया और जिस जगह खड़े होकर गनवाया। तीसरा मुझे ये जरूर है कहना कि बहुत अच्छा मुझे लगता बिलावल भुट्टो साहब का अगर वहाँ खड़े होकर ये वो बात करते
कि एक्शन कमेटी को अवामी सतह पे पावरफुल किसने बनाया, और आज वो पावरफुल अवामी सतह पे हो के तो जो मसाइल खड़े कर रहे हैं वो किसके गलत फैसलों से हुए। जब तक आप गलतियों का अदराक नहीं करेंगे और गलतियों की निशानदेही नेशनल लीडरशिप नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर चौथी बात यह है कि उसके जवाब में जो हुकूमत के कुछ वज़रा ने जो गुफ्तगू की वो भी नामुनासिब है। इस तरह नहीं होता कि आप हर जो गुफ्तगू है किसी की या हर बात पे आपका जवाब देना लाजमी होता है, भले आप उससे कई कितना नुकसान हो रहा हो रियासत को या लोगों में तफरीक बढ़ रही हो, तो ये मुनासिब नहीं होता। दोनों साइडों से गलत हुआ है। अब जो बात आप कहना चाहते हैं या सवाल आपका है, मैं अब भी ये कहूँगा कि सियासी जमातें और खास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, नजरियाती तौर पे भी, इंतजामी तौर पे भी और अपने तरीकाकार के हवाले से भी, और फ्यूचर में भी इन्होंने एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ने हैं। मुझे याद है 2024 का इलेक्शन, जब इलेक्शन नताइज के बाद बिलावल भुट्टो साहब इसी तरह गुफ्तगू गुस्से में कर रहे थे और पीटीआई की जानब से भी उन्हीं अल्फाज से या उस तरह के ही जुमले जो कहे जा रहे थे मुस्लिम लीग की क़यादत के हवाले से, तो नवाज शरीफ ने 2024 के इंतखाबात के बाद गालिबन 14 फरवरी को कहा कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान को कि वो एक स्टेटमेंट दें कि मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत नहीं बना रही क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। तो अगले दिन ही बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की जानब से आ गई स्टेटमेंट कि हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, जबकि उससे पहले ये नजर आ रहा था कि दोनों जमातें मिलके हुकूमत बनाने जा रही हैं वफाक में। तो मुस्लिम लीग को तो जो एक अरेंजमेंट के तहत हुकूमत दी गई वफाक में, उसने थोड़ा डिलीवर किया है, ज्यादा डिलीवर किया है, किसके नजदीक किया है या नहीं किया, ये अलग एक बहस है या एक अलग एक बात है। मगर बात तो सीधी है कि कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार ही नहीं था वफाक में इंतखाबात के नतीजे में, जबकि सूबों में सारे हुकूमत बनाने के लिए तैयार थे। ये है बरेलवी साहब असल। लेकिन जावेद अली साहब, ये भी तो है ना कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप दोनों इतने सीनियर लोग बैठे हैं और आज मेरी कम गुंजाइश है, आपने खुद ही सवाल उठा दिए हैं, लेकिन अगर इस लेवल पर अगर आप कारकुनों को मत कहिए, कारकुनों की अपनी ज़बान होती है, लाहौरियों की अपनी ज़बान होगी, हमारे भाइयों की अलग ज़बान होती है जो इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन अगर टॉप की लीडरशिप ज़बान ये इस्तेमाल कर ले, लेकिन सियासत में कोई मॉरलिटी भी होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। अगर ये अव्वल जुमला ही बड़ा वो था कि लात मार के इसे निकाल देना चाहिए, बहरहाल वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था। इसी तरह जो और एक अच्छी बात, खुशाइन बात ये है कि आपने ये तो खैर थोड़ा सा एक्शन कमेटी वाला ही पूछूंगा, लेकिन आपने अपने वज़रा की ज़बान को भी किया कि अगर वो कहते हैं जी 12 सीटें हमारी जेब में रखी थी, यानी ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप का होता था, यानी शहीद मोहतरम भुट्टो को भी देखा है हमने, और मियाँ नवाज शरीफ एक हद तक ज़बानों पे बड़े उनका काबू होता था। शाह रहमान साहब, देखें, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। सबसे पहले तो मैं जो है बड़े दिनों के बाद जनाब अपने बड़े भाई जावेद लतीफ़ साहब को जो है मैंने देखा है, लेकिन आज भी आपने उनकी तस्वीर जो है वो सामने नहीं लगाई हुई कि मैं उनको देख सकूं, और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने कम से कम जो बात की है, हमें PMLN में ऐसे लोग जो हैं उन्हीं को हम देखना चाहते थे, लेकिन बस शुमे किस्मत के जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो पिक्चर में नहीं रहे। तो मैं जावेद लतीफ़ साहब को ये कहूँगा कि भाई बात ये इलेक्शन अपनी जगह, इलेक्शन GB में भी रहा, वहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए, आपको पता है वहाँ पे पहले से बिलावल साहब थे, कोई इस किस्म की वहाँ पर बात नहीं हो पाई। और मैं ये समझता हूँ कि PMLN ने, चूँकि सीनियर लोग जो हैं, जो होना तो ये चाहिए था कि अगर वहाँ पे
कश्मीर के इलेक्शन में अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब वहाँ पे मौजूद होते, ये तो आप कहेंगे ना कि जो दोस्त वहाँ पे कश्मीर के इलेक्शन में भेजे गए उनकी निस्बत जो है, मैं समझता हूँ मियां जावेद लतीफ़ साहब इंतहाई एक मंझे हुए सियासतदान, पुराने सीनियर आदमी थे। वहाँ पे अगर ये होते तो मेरे ख़्याल में ये जो है ना इस किस्म की सिचुएशन न बनती, नंबर एक। दूसरा, उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि PMLN जो है, माजरत के अलावा कुछ लोग जो है वहाँ पे जो हम कहते हैं ना, जो है एन में से शीन निकलेगी, शीन में से एम निकलेगा, हर पार्टी के लिए कहते हैं। लेकिन अब हमें आके इस इलेक्शन में, कश्मीर के इलेक्शन में, और ख़ास कर PMLN के जो वज़रा हैं उनके स्टेटमेंट के बाद जिस तरीके से अनाइंग स्टेटमेंट उन्होंने दिए, और जिसकी बात मेरे भाई जावेद लतीफ़ साहब ने भी की, तो उसके बाद अनायस एक नौजवान आदमी का सच का जवाब देना बनता था। तो पहले, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि किसी आदमी जो है उसके साथ आप ज़्यादती भी कर रहे हों और उसके बाद आप बोलें कि बात ये कि कुट भी खाए और बोलें भी नहीं, तो मेरे ख़्याल में ये सियासत में नहीं बनता कि जावेद लतीफ़ साहब इस बात की तस्दीक करेंगे या कोई और आदमी उससे पूछ लें जो इंडिपेंडेंट है कि भाई बात यह है कि अगर आप एक गो में इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब हमने कहा कश्मीर के 3 दिन पहले जैक जो है उसने वहाँ पे एहतजाज रजिस्टर्ड करवा दिया है, अमन व अमान कायम दायम रखने के लिए हुकूमत ने वो कार्रवाई भी की ताकि वहाँ पे जानी इंसानों का नुकसान ना हो पाए, और बाकायदा वहाँ हमारे पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ने राइटिंग में ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि अभी आपके पास टाइम है, फ़िलहाल चंद दिनों के लिए, जब तक इनके साथ बैठ कर को बात ना हो जाए, इलेक्शन को आप पोस्टपोन करें। चाहिए जाए कि आप पोस्टपोन करें, लेकिन एक तो अवान साहब साथ बैठे हुए हैं, मुझे इनको, और मैंने कहा किस पाए के वकील हैं, इनको रोकना एक तालिब इल्म के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब बात वहाँ तक आ गई, ऐसा लग रहा था कि ये जो कश्मीर इतना बड़ा हसास इलाका भी है, इशू भी है, और आपको भी पता है एक बहुत साइजेबल एलिमेंट, मैं नहीं कहता कि उन्हें बाहर से क्या हो रहा है, लेकिन वो वहाँ बैठा हुआ है, इतना बैठा हुआ है कि 7 हल्के कम नहीं होते जहाँ इलेक्शन ही नहीं हो रहे। जब आप चेयरमैन, एक बार आपके 2 गवर्नर हैं, 2 वज़राल हैं, कहते आप तो कहते हैं जी कश्मीर के इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जावेद लतीफ़ साहब, देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, पहली बात तो ये है कि जो आप कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आपने जो सवाल दूसरी दफा उठाया है ना, मैं सच्ची बात है, जाती राय में मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर मरहलावार इलेक्शन करवाने की बजाय अगर वहाँ के अमन के हवाले से ये माहौल ऐसा था तो कोई हर्ज नहीं था, आप पूरा इलेक्शन को आगे ले जाते। मगर ये करना कि आप इलेक्शन को मुतनाज़ा कोई कल को कहे, ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। और चौथी बात ये है कि जो 7 जगहों पे इलेक्शन नहीं हो रहे, सवाल तो ये है कि कभी कश्मीर में ऐसा मौका आया था, कभी कश्मीर में, कभी कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इलाहा के अलावा कभी ख्वाहिश तो की थी। और मेरा जो पहले भी सवाल था, और किसी को ये बुरा लगे या अच्छा लगे, और यकीनन ज्यादा लोगों को बुरा लगेगा, मैं ये कहता हूँ कि वहां से हमेशा यही आवाज सुनने को मिली, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से ये था। तो वहां अगर कोई एहतजाज के लिए 7 लोग भी बैठे हों तो मुझे उसकी भी तकलीफ है, और उनको ड्रेस किया जाना चाहिए था। मगर जब ड्रेस किया गया, उस वक्त जो फैसला किया जा रहा था, जो भी कर रहे थे, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना फैसला किया और उन लोगों को पावरफुल अवाम के अंदर बना दिया, या उनकी बेज़िराई अवाम में इतनी हो गई, अवामी इशू उनके जरिए हल होने से कि एक सिविल सेटअप जो था वो। लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट, आप जब ये कह रहे थे अभी पहले भी कि एक्शन कमेटी को ताकतवर किसने बनाया, तो आपका इशारा पार्टी की तरफ है कि इन्होंने बनाया? मैं गुजारिश करूंगा कि उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के उनके सरपरस्त, या उस वक्त जो पॉलिसी बनाते हैं या फैसला करते हैं,
मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता, मगर ये जरूर कह रहा हूँ मुजाहिद बरेलवी साहब, जिन्होंने भी इस देखें अवामी इशू पे एक प्रोटेस्ट हुआ है, आप उस अच्छी बात है आवाम को रिलीफ देने के लिए आपने सरेंडर किया या उनकी बात मानी, तो उस वक्त ये जो एहतजाज करने वाले या एक्शन कमेटी कोई नाम की चीज बनी थी, तो आपका सिविल सेटअप भी तो मौजूद था। वो अनाउंस करता आटे के रेट कम कर दिए हैं, वो अनाउंस करता बिजली के रेट कम कर दिए हैं, वो अनाउंस करता कि दीगर जो अवामी इशू है वो मिल तय करते हैं। जावेद लतीफ़, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाह रहा था कि कश्मीर के इलेक्शन तो हो गए, लेकिन एक और अहम भी इशू है। लेकिन आप एक क्विक अगर जो बात हुई है, मतलब मेरा ये ख्याल था कि जब ये कह रहे हैं, मैं अच्छा है कि जी एक्शन कमेटी को किसने पावरफुल बनाया, किसने कहा, अब इसकी तफसील में नहीं जाऊँ। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने मेरे भाई को काफ़ी टाइम दिया, मुझे आपने सुना नहीं। मेरा कहना ये है कि आपका कहना बजा है, जब फेडरल गवर्नमेंट ये माना कि पिछले अक्टूबर में जो बात हुई थी वहाँ बैठकर बात की गई थी, और इस दफ़ा अगर उनके को मुतालबात थे, गो के उनके जो मुतालबात थे उसके लिए बिल्कुल वाकई उसको तो इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये तो असम्बली जो है पार्लियामेंट तय करेगी 12 जो मुजाहिदीन की सीटें थी। लेकिन बात ये है कि चंद लोग अगर ये कहें कि ये तो सीटें हमने अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं, चंद लोग कहें कि रावला कोट के जो लोग रहने वाले हैं वो तो कश्मीरी नहीं है, वो तो दहशतगर्द हैं, उनका कश्मीरी कहलाना जो है वो बनता भी नहीं है, इस किस्म की जब बातें की जाएंगी तो मतलब इसका ये हुआ कि आप वहाँ के लोगों को आप ख़ुद इश्तियाल जो है वो आप दिला रहे हैं। फिर उसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊं, ये सारी बातें अपनी जगह है, इलेक्शन जो है वो अपनी जगह है। बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, बिलावल साहब को हमेशा हर बंदे का एहतराम है और एहतराम वो करने वाले आदमी हैं, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं। लेकिन बात ये है कि जब वहाँ पर खड़े होकर आप इस किस्म की, जो कि मैं आपके चैनल पे बातें नहीं करना चाहें कि वो आप मिसकंडक्ट करेंगे या इस किस्म के वहाँ पर जाके आप फंडिंग करेंगे, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो एक जहाँ दीदा आदमी है, सारी सूरत हाल है, पूरी दुनिया आज ये कह रही है, PMLN के लोग ये बात मान रहे हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल जब आ चुका है तो भाई बात यह है कि 2-2.5 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने या किसी और हुकूमत में कश्मीरियों का ख्याल क्यों नहीं किया, वहाँ पे जाके आपने फंडिंग क्यों नहीं की। जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो वहाँ पे जाके आपने ट्राले जो हैं वो लोड करके बंदों समेत वहाँ पे ला के आपने काम शुरू कर दिया, तो हम उसकी मुखालफत क्यों नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा मुजाहिद बरेलवी साहब, आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बता दें, पहले आपको याद होगा कि प्रोविंशियल का और नेशनल का इलेक्शन अलग अलग होता था, उसको भी इस मुल्क और कौम ने कहा कि एक दिन करें ताकि दूसरा इलेक्शन पे असर। तो आपको भाई 3 मरहलों में करने की क्या ज़रूरत थी। इलेक्शन कमिश्नर साहब का हाल ये है सर कि इलेक्शन चल रहा है और वहाँ पे हमारे नुमाइंदे बैठने नहीं दिए जा रहे, और वहाँ का मौसम, यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मैं कश्मीर का आपको बताऊँगा, इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मौसम, आप तो वहाँ पे ख़ुद मौजूद थे, आप मौसम इंजॉय करके आए जी। के बाद ये इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इस किस्म की खुलेआम धांधली होगी तो उस इलेक्शन को, उस रिज़ल्ट को, ना कल हमने माना ना आज हम मानते हैं। और ये मैं बताऊँ, बात ये है कि जिस तरीके से मैं ये बताऊँ कि ये कश्मीरियों को मज़ीद, मैंने कहता हूँ, उकसाने वाली बात है, जिस तरीके से आपने वहाँ इलेक्शन में धांधली की है, जिस तरीके से ठप्पे पे आपने ठप्पा लगाया है। ये मैं बताऊँ, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए और कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, पाकिस्तान से साथ इलाक़ करने के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। पाकिस्तानी कौम ने 3 जंगें उनके साथ लड़ी हैं उनकी खातिर। लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है इक़्तिदार लेने के लिए आप जो है उनके साथ, उनके वोट के साथ, उनके हक के साथ अगर आप खेलेंगे, उनके साथ आप खेलेंगे। देखें मुजाहिद साहब, आप वहाँ पे रह कर आए हैं, वहाँ पे आप देख कर आए हैं, वहाँ का कोई जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ जी, आप सहाफ़ियों को बुला लें, प्रेस क्लब में बात कर लें कि वहाँ पे आवाम किसके साथ थी। अगर 80%, मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, 80% कहें बिलावल भुट्टो साहब के साथ, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, 12 सीटों का फैसला पार्लियामेंट करेगी, और उनको हकीकत में हक़ हकमियत दें, हक़ रोज़गार उनको दें। तो बात ये सर, जब सब चीज़ें जो हैं
वो आप नहीं करने देंगे, तो मेरे ख्याल में ये इसका मतलब ये है कि ये आप, मैं कहूँ कश्मीरियों के मुजाहिद बरेलवी साहब, आप उनके हक़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और जो लोग लड़ रहे हैं ये आप आगे चल के तारीख़ भी बताएगी, आप सहाफ़ी भी बताएंगे। तो मुझे तो चूँकि कश्मीरियों के साथ मेरा दिल धड़कता है, और इस वक्त जो सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है, तो मेरा कहना ये है भाई, एक दिन इलेक्शन करवाते, इंडिपेंडेंट आप इलेक्शन करवाते, उनको हक़ राय दे आप इस्तेमाल करने देते, आप मुदाखलत न करते, आप उनको गैर कश्मीरी न कहते, तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो है ना, जो फैसला होता, ना इतनी अनायस होनी चाहिए, ना इस किस्म की सूरत हाल बनती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सुलझे हुए सियासतदान हैं, हमें उनकी इंतहाई उनकी इज्जत है, लेकिन मैं कहूँ, मैं पहले भी एक लफ्ज़ जावेद लतीफ़ साहब से मादरत के अलावा मैं जो सीनियर जूनियर की बात की, कि कुछ लोग चाहते हैं जो मियाँ साहब के साथ मुखलिस हैं, वो चाहते हैं, वो लोग जो मियाँ साहब की तरफ हैं, वो चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए, खिलाफ हो जाए, ताकि ये हुकूमत गिर जाए। तो मैं कहता हूँ उस एजेंडे पे कुछ लोग, कुछ का लफ्ज़ मैंने कहा, कुछ लोग इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि रावला कोर्ट वाले कश्मीरी नहीं हैं, 12 सीटें हमारी जेब के अंदर चल रही हैं। क्या आप भी लॉयर हैं? बाबान साहब को आपको ना किस पाए के लॉयर हैं, रजाई साहब कह रहे हैं मैं कैसे रोकूं इन पे, आप तो लॉयर नहीं, मैं खाने जावेद साहब। अच्छा, मैं गुजारिश ये करूं, मेरे भाई हैं शहादत अवान साहब, यकीनन मैं जमात का मौक़िफ़ और जमात के जो उनकी शिकायत हैं अपने अंदाज में वो बयान कर रहे थे। मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर आप वहाँ का माहौल ऐसा था कि मरहलावार इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ गई, तो अगर सारा इलेक्शन भी थोड़ा आगे चला जाता तो कोई हर्ज नहीं था, मैं तो पहले कह चुका हूँ। और दूसरी बात मैं ये जरूर अर्ज करूँगा कि कुछ बातें बिलावल भुट्टो साहब ने जज्बाती अंदाज में की है, वो मुनासिब उनके लिए नहीं है, बाकी सुनने वाले तो सुन ही रहे हैं या जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजाहिद बरेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। जावेद अगर इजाज़त दें, आज आप बहुत अरसे बाद मिले हैं, तो एक और मौजू की तरफ बहुत ही मुख्तसर, आपको पता है वक्त एक तो बहुत मुश्किल होता है, एक अहम इशू है और उस पर एक नई बहस आ गई है कश्मीर में रुकने के बाद। बल्कि एक मैं चाहूँगा कि बहुत ही क्विक शहादत अवान साहब की राय लूँ और दूसरे उस पर आपकी। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ फरमाया, उनका ये कहना है कि ना मैं ये चले कि नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। अभी हमारे मुस्तफा कमाल को भी देख रहा था कि जनाब अपनी 4 और 16 और 18 24 दूसरे बात कही जा रही थी कि जब आप अगर आप वज़ीर दाखिला हैं तो पहले आपको मुस्तफ़ी हो जाने चाहिए अगर जमहूरी सिस्टम फेल हो गया था। मोहतरम अवान साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके कैबिनेट में हैं, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का अहम मिनिस्ट्री जो है उनके पास है। और उसके अलावा जो कुछ उन्होंने कहा उसमें 2 चीज़ें हैं। एक बात तो उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने इंतज़ामी यूनिट के हवाले से बात की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो बात की, अहम बात क्या थी जो उनके हिसाब से जो परेशान कुन बात थी, कि उन्होंने कहा ये मौजूदा सिस्टम जिसका वो हिस्सा हैं कि वो फेल हो गया है, नंबर 1। और उसके बाद जो है, देखें बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो सूबे बनाने का वहाँ पे तरीक़ाकार दिया गया है, और आइन के मुताबिक कोई बात करना या इज़हार ख्याल करना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत का फेल हो जाना और बशक्वत उसका हिस्सा होना जो है वो है पाकिस्तानी कौम के लिए हैरत कौन सी बात थी। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि कैबिनेट की तरफ से कोई इस किस्म की बात आती, गो के 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मेरा कहना तो जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए नहीं था, मौजूदा गवर्नमेंट तो अपना टाइम पूरा करेगी। उन्होंने बात भी कर दी और वो उस बात के बाद जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, मेरा कहना ये है कि चूँकि बात यह है कि आम पार्लियामेंटेरियन के अलावा
वज़रा तो एक ओथ लेकर आते हैं कि हम आईने पाकिस्तान जो है उसकी पासदारी करेंगे, और जो शख्स आईने पाकिस्तान की पासदारी नहीं करता तो दो बातें हैं, या तो वो उस हल्फ से वहाँ से रिज़ाइन करके वापस आए, या मैं ये समझता हूँ कि मावराए आइन कोई बात जो है एक शहरी के लिए चे जाए कि एक मिनिस्टर के लिए जो है वो नहीं बनती। जो सूबों की बात हुई है तो आपको याद होगा कि 12 मई 2012 को पंजाब असम्बली ने जो है बहावलपुर सूबा और जो है बहावलपुर और सराइकी सूबा, उसके लिए उन्होंने कहा जी इसको सूबा बना दें, आइन जो है उसकी इजाज़त देता है, नहीं हुआ। इसी तरीके से 2 दफ़ा 24 में और 2025 में केपी की एजेंसी ने जो है असम्बली ने रेजोल्यूशन दिया कि आप हज़ारा को सूबा बना दें। तो भाई वो जो बात ये इन हुकूमतों को कई दफ़ा मौका मिला तो वो काम करना चाहिए। देखें बात मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बातें जो आवाम को जो है डिट्रैक्ट करने के लिए कि असल जो मसाइल हैं इस वक्त, असल हमारे मसाइल क्या हैं? दहशत गर्दी, महंगाई, ये पेट्रोलियम की जो प्राइसेस जो हैं इन प्राइसेस का बढ़ जाना, मुल्क में बेरोज़गारी, जो ब्रेन ट्रेन हो रहा है, हमारी नौजवान नस्ल जो मुल्क से बाहर जा रही है, यहाँ नौजवान जो है उनके लिए तालीम और तरबियत का फुकदान होना, और अंदरून मुल्क जो है हालात पे उन पर प्रॉपर तवज्जो न देना। हम मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके तहादी हैं, लेकिन ये हम पे कंपल्शन नहीं है कि उनकी पॉलिसियाँ जो है उनके साथ हम इत्तेफाक करें। ऐवान साहब वक्त की भी कमी है, लेकिन अभी खुदनुमाई नहीं करना चाहता। 3 साल मैंने बहरहाल नकवी साहब के चैनल में भी काम किया है, बल्कि लंदन में एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें 8-9 सहाफ़ी बैठे थे, लेकिन बहरहाल नकवी साहब नहीं बैठे थे, वो खाने वाने का एहतमाम कर रहे थे। लेकिन जितने करीब हैं जावेद लतीफ़ साहब, मुझे इल्म है कि वो जो आँख कान नाक बल्कि कहते हैं ज़बान भी, तो ये ज़रा सा जावेद लतीफ़ साहब ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं बाज़ारी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता उसको, कि मोहसिन नकवी साहब ये बात कहें और उसमें उन्होंने सदर मोहतरम जरदारी साहब का अगर मैं कहूँ कि जी जावेद लतीफ़ साहब बरेलवी साहब, गुजारिश इतनी है कि जो बात वो कर रहे हैं ना, सिस्टम बैठ गया या सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ, सिस्टम कभी कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर किया जाता है। अब देखें ना, सिस्टम ने डिलीवर नहीं करना होता। जो वक्त की हुकूमत होती है, आज हो या कल हो या आने वाले कल हो, वो अगर डिलीवर नहीं करती, गवर्नेंस नहीं बेहतर देती, डेवलपमेंट नहीं करवा सकती या लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती, तो वक्त की हुकूमत को तो आप फेल कह सकते हैं, मगर आज सिस्टम को फेल नहीं कह सकते। ये बड़ी बदकिस्मती है कि नए से नया तजर्बा करने के लिए आप सिस्टम को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो नए सूबों के हवाले से है, मैं उस पर भी ये गुजारिश करूंगा, ये वक्त नहीं है। ये वक्त इसलिए नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर जो अंदरूनी तौर पे हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा या सियासी तौर पे जिस तरह तकसीम है, उन हालात में आप नए सूबों की बात करेंगे, आप हालात से या मौजूदा जो इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए तो कह सकते हैं, मगर आप ये बहस छेड़ के कोई रियासत का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अब चौथी बात जो आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये बात करते हैं, बात सीधी सी है मजाद बरेलवी साहब कि वो एक दूसरी जमात से उनका तल्लक है। 18 माह की जब हुकूमत थी, आज तो चले वो इत्तेहादी हैं, उस वक्त तो कैबिनेट का हिस्सा थे। 18 माह की हुकूमत के बाद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में सारे 18 माह का जो किया जा रहा था, मलबा जो था वो मुस्लिम लीग पे डाल दिया था और खुद बरी जुम्मा हो गए थे। तो आज इत्तेहादी होते हुए कैसे वो कहेंगे कल को कि ये फैसले हम मिलके करते रहे हैं? वो भी यकीनन। और वजह क्या है? वजह ये है कि वो समझते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए तरफ जाने के लिए उनको अवाम में जाने के लिए अपना केस बनाना होगा, और केस बनाने के लिए वो ये चीजें कर रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है। जावेद लतीफ़ साहब मेरे जी, आप एक तो इतने तवील अरसे बाद आए और वो शाहद रहमान साहब से ऐसा आपको नहीं पता, वैसे और लोगों को नहीं पता, हमारा ताल्लुक़ है, ये ना हो कहेंगे जी ताल्लुक़ ज़्यादा था तो आपने इनको वो करा।
जावेद साहब दूर हैं लाहौर में, लेकिन एक तो आप आए वो बची, लेकिन मैं एक लाइन ज़रूर चाहूँगा कि जो अब तक कहा गया, ताकि 1-1.5 मिनट में, क्योंकि कैमरे के पीछे लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। देखें, बात यह है कि ये ज़रूर है कि इलेक्शन में बयानिया बनाया जाता है, और 16 महीने की हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब ने एज ए जो है फॉरेन मिनिस्टर जो काम किया है, मैं ये समझता हूँ कि आज तक बिलावल साहब का मैच जो है वो मुमकिन नहीं